दोस्तों यूं तो सांप को काफी खतरनाक माना जाता है, लेकिन शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक सांप पूल में तैरता हुआ पाया गया। सांप असल में अपार्टमेंट्स के पूल में तैर रहा था। वो सांप स्विमिंग करने या फिर खुद को ठंडक पहुंचाने के लिए पानी में नहीं आया था, बल्कि टिक्स यानी कि किलनी से छुटकारा पाने के लिए आया था। सांप की बॉडी पर टिक्स का होना एक आम बात है। यदि आप सांप को गौर से देखेंगे तो कुछ टिक्स आसानी से नजर आ जाएंगे जो सांप का खून पी रहे होंगे। स्पेशलिस्ट टीम ने आकर सांप को पुल से बाहर निकाला और उसे डॉक्टर के पास ले गए। वेटनरी डॉक्टर ने सांप के ऊपर से 500 से अधिक टिक्स निकाले। सांप का नाम नाइकी रखा गया। यदि वे सभी टिक्स सांप के ऊपर से नहीं निकाले जाते तो मुमकिन था कि सांप की कुछ ही देर में मौत हो जाती। सांप को लगा था कि पानी में जाने से उसे टिक्स से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। दोस्तों, टिक्स सांप की बॉडी पर आते क्यों हैं? इसका एक कारण तो शरीर में पानी की कमी और हीट स्ट्रोक है। सांप के अलावा और भी कई जानवर टिक्स जैसे कि पैरासाइट्स का शिकार बनते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कई बार टिक्स सांप के मुंह के आसपास अपना अड्डा बना लेते हैं और ऐसे में सांप ठीक से खाना भी नहीं खा पाते। टिक्स एक प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं जो जीवों का खून पीकर जीवित रहते हैं। सांप के अलावा ये कछुए, बतख और मेंढक जैसे जानवरों के ऊपर भी अपना आसरा बना लेते हैं। साइज में ये 5 इंच तक बड़े हो सकते हैं। खटमल की तरह ही ये अपने शिकार से खून चूसते रहते हैं। छोटे मोटे जीवों का खून तो ये कुछ ही मिनटों में चूस जाते हैं। हालांकि सांप जैसे बड़े जानवर का खून चूसने में इन्हें समय लगता है। जब तक शिकार के शरीर से पूरा खून खत्म नहीं हो जाता, ये खून चूसना जारी रखते हैं। सांप को सिर्फ टिक्स से ही खतरा नहीं होता, बल्कि इंसानों से भी खतरा है। सैकड़ों सालों से ऐसा माना जाता रहा है कि सांप के सिर के ऊपर लगे पत्थर में शक्तियां होती हैं, जिसे हम मणि कहते हैं। इन शक्तियों से सांप के काटने का इलाज किया जा सकता है, यानी शरीर में से सांप के जहर को खत्म किया जा सकता है। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया के कई देशों में सांप के पत्थर को लेकर मान्यताएं प्रचलित हैं। भारत में भी सांप का पत्थर पाने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। असल में सांप के सिर के ऊपर जो चीज़ नज़र आती है वो पत्थर नहीं, बल्कि सांप की ही एक प्रकार की हड्डी होती है। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ये बात साफ कर चुके हैं कि सांप के पत्थर में किसी भी प्रकार की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती और ये सब पूरी तरह से बकवास है। इसके बावजूद भी पत्थर पाने के लिए सांप का बड़ी संख्या में शिकार किया जाता है। आमतौर पर आपको पत्थर लगे सांप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे सांपों की खोज कर लेते हैं। सांपों का जीवन संघर्ष से भरा रहता है। इन्हें नेवले और ईगल से भी खतरा रहता है। साथ ही मकड़ियों से भी इन्हें अपनी जान बचानी पड़ती है। साइज के हिसाब से देखा जाए तो मकड़ियाँ सांप के मुकाबले काफ़ी छोटी होती हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक मकड़ी अपने से 30 गुना बड़े सांप का शिकार करने में भी सक्षम है। छिपकली और मेंढक जैसे जानवरों का शिकार भी मकड़ियाँ कर लेती हैं। जाल बुनने में भी मकड़ियों को महारत हासिल है और इसी जाल में वो सांप को फंसाती हैं। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक जैसे सांपों को भी मकड़ियाँ शिकार बना लेती हैं। दुनिया भर में 300 से अधिक ऐसे इंसिडेंट्स कैमरे में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं जिनमें मकड़ियों ने खतरनाक सांप को अपना शिकार बनाया है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 30% सांप जहरीले थे। मकड़ियाँ सांप के शरीर में अपना वेनम इंजेक्ट कर देती हैं। एक सांप का शिकार करना मकड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और इससे उसे कई दिनों तक का भोजन मिल जाता है। सांप के मरने के बाद मकड़ियाँ सांप के शरीर में एक प्रकार का एंजाइम भी इंजेक्ट करती हैं, जिससे उसके सॉफ्ट पार्ट्स जेली में बदल जाएं और मकड़ियाँ उन्हें आसानी से सक कर लेती हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में सांप कुछ भी नहीं कर पाता। अब बात करते हैं सेंटीपीड स्नेक की, जिसे टेंटिला स्नेक भी कहा जाता है। इस सांप की मौत दम घुटने के कारण हो जाती है। अमेरिका में 4 सालों के बाद पहली बार सेंटीपीड स्नेक देखा गया था। हालांकि वो सांप मरा हुआ मिला, लेकिन सांप ने वैज्ञानिकों में उत्सुकता पैदा कर दी थी। साइंटिस्ट ने सांप की मौत का कारण जानने की कोशिश की और उसकी बॉडी को पूरी तरह से स्कैन किया, यानी कि एक तरह से डिजिटल ऑटोप्सी सांप की हुई। इस दौरान वैज्ञानिकों को कई राज पता चले। वैज्ञानिकों ने पाया कि दम घुटने के कारण सांप की मौत हो जाती है। असल में सांप हमारी तरह फेफड़ों से सांस नहीं लेता है। सांप अपनी बॉडी मसल्स के जरिए सांस लेता है। ऐसे में जब भी वो किसी जानवर का शिकार करता है या फिर भोजन कर रहा होता है तो सभी मांसपेशियां उस काम में अधिक व्यस्त हो जाती हैं और सांप को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सफोकेशन के कारण सांप की भी मौत हो जाती है। सांप के पास डायफ्राम भी नहीं होता है। बाद में वैज्ञानिकों ने बोआ कंस्ट्रक्टर सांप के ऊपर अपनी रिसर्च की और पाया गया कि शिकार के दौरान सांप अपना ऑक्सीजन इनटेक 7 गुना तक बढ़ा देते हैं। साथ ही सांप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि उसकी बॉडी की कौन कौन सी मसल्स सांस लेगी और कौन सी मसल्स अन्य कार्य में व्यस्त रहेगी। सांप की बॉडी का एक हिस्सा इसमें मोशनलेस रहता है, जबकि अन्य हिस्से सांस ले रहे होते हैं।
कान खजूरा दिखने में भले ही छोटा होता है और सांप के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर भी नज़र आता है, लेकिन ये छोटा सा जीव भी सांप की नाक में दम करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, सांप की अधिकतर प्रजातियां कान खजूरा से दूर रहना ही पसंद करती हैं। अक्सर सांप और कान खजूरा की लड़ाई में कान खजूरा की जीत हो जाती है और खतरनाक सांप को हार का मुंह देखना पड़ता है। हालांकि सांप की कुछ प्रजातियां कान खजूरा से लड़ना जानती हैं। उदाहरण के लिए टेंटिला कोरोनाडो सांप ये कान खजूरा को दबोच लेता है और उसके अंदर अपना जहर इंजेक्ट कर देता है। इसके अलावा रिसर्चर्स ने कान खजूरा के शिकार करने के कुछ और तरीके भी बताए हैं। कान खजूरा को निगलने से पहले सांप उसकी बॉडी को पूरी तरह से फ्रीज कर देते हैं, या फिर सांप डंक मारकर कान खजूरा में अपना जहर उगल देते हैं और थोड़ी दूर पर बैठकर जहर के असर होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही जहर असर दिखाना शुरू करता है, कुछ ही देर में कान खजूरा की मौत हो जाती है और सांप को अपना भोजन मिल जाता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि कान खजूरा और सांप की लड़ाई में किसी की भी जीत हो सकती है। हार और जीत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक सांप भी दूसरे सांप के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। कुछ समय पहले भारत में एक कोबरा सांप देखा गया था जिसकी नाक में एक दूसरा सांप फंसा हुआ था। पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगा जैसे शायद सांप की जीभ ज़्यादा लंबी है और वो बाहर निकली हुई है, लेकिन असल में वो दूसरा सांप था। सांप के पास किसी तरह के पंजे नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में वो पूरी तरह असहाय हो जाते हैं। चाहते हुए भी वो खुद की मदद नहीं कर पाते। कोबरा की नाक में मौजूद सांप तो कुछ देर में अपना दम तोड़ देता है, लेकिन वो कोबरा के लिए मुश्किलें पैदा करने लगता है। असल में जैसे ही सांप की बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है, वो चींटियों को और अन्य जीवों को आकर्षित करना शुरू कर देती है। नाक में फंसने वाला सांप असल में ब्राह्मणी स्नेक बताया गया था। ये सांप कोबरा की नाक में सुरंग समझकर घुस गया था। इस सांप की लंबाई केवल 7 इंच तक होती है और ये अंधा होता है। हालांकि इनके पास आंखें होती हैं, लेकिन वो रोशनी और अंधेरे में फर्क नहीं कर पाती। दुनिया भर में ये प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि सांपों को चूहों से भी डरना चाहिए, तो ये बात आपको मजाक लग सकती है। कुदरती तौर पर सांपों को चूहों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन इंसानों ने चूहों को सांपों के लिए खतरनाक बना दिया है। हम ग्वाम आइलैंड की बात कर रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर समुद्री जहाज के जरिए ईस्ट एशिया से सांप पहुँच गए। ब्राउन ट्री स्नेक ने इसे अपना अड्डा बना लिया और देखते ही देखते आइलैंड पर 2 मिलियन से अधिक सांप हो गए। ये सांप अन्य प्रजातियों के जीवों के लिए खतरा बन रहे थे और कई पक्षियों और जानवरों को इन्होंने खत्म कर दिया। इस समस्या को दूर करने के लिए एक उपाय निकाला गया। चूहों के साथ सांपों को मारने वाली गोलियां बांध दी गई और बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर से चूहे नीचे आइलैंड पर छोड़ दिए गए। 2013 में ऐसा किया गया था। इससे सांप की आबादी में कितना फर्क आया, इसको लेकर अभी तक कोई ताज़ा आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन यकीनन इन चीज़ों से सांपों के मन में चूहों के प्रति भी खौफ पैदा हो गया होगा। तो दोस्तों, देखा आपने, सांप भी कितने छोटे छोटे जानवरों से डरते हैं। जंगली दुनिया में साइज के आधार पर ताकत का अंदाज़ा लगाना सबसे बड़ी नासमझी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपकी नज़र में दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।